वेलकम टू यूआई टेक। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। HTTP इंटरसेप्टर यूज करके हम लोडर कैसे शो कर सकते हैं एवरी एपीआई हिट, वो आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइंट साइड से एपीआई यूआरएल हिट से लेके हमारा डाटा स्क्रीन में शो होने तक, HTTP रिक्वेस्ट से HTTP रेस्पॉन्स तक कुछ टाइम लगता है हमारे यूआई स्क्रीन में डाटा लोड होने में। ये जो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स का टाइम है, उसी टाइम में क्या होता है ना, हमारा यूआई स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है और जब हमें रेस्पॉन्स मिलता है तब जाके हमारा डाटा लोड होता है यूआई स्क्रीन में। हमें क्या करना है ना, जब HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के जो टाइम में हमारा स्क्रीन जब ब्लैंक दिखता है तब हमें एक लोडर शो करना है। हमारे एंगुलर के प्रोजेक्ट में जब हम एपीआई हिट करते हैं थ्रू सर्विस, तब क्या होता है ना, डाटा क्लाइंट से सर्वर को कम्युनिकेट करता है। और वो कैसे होता है ना, HTTP पाइपलाइन में। हमें क्या करना है ना, HTTP पाइपलाइन में HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रेस्पॉन्स को इंटरसेप्ट करना है और वहां पे हमारा लॉजिक लिखना है लोडर का। तब क्या होगा ना, जब HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का टाइम होगा उस टाइम हमारा स्क्रीन ब्लैंक दिखेगा। ब्लैंक के अल्टरनेट में हमारा लोडर शो हो जाएगा। तो चलिए उसका कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक लोडर का कंपोनेंट क्रिएट करता हूं, ngGC लोडर। तो क्या होगा, हमारा लोडर का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें जो लोडर CSS का फाइल है उसमें मैं क्या करता हूँ ना, लोडर का CSS लिखता हूँ। टाइम बचाने के लिए मैं अपना CSS पहले ही एक नोटपैड में सेव कर चुका हूँ, उसको मैं कॉपी पेस्ट करके लोडर CSS फाइल में सेव कर रहा हूँ। अगर आपको ये CSS और जो भी मैं कोड करूंगा उसका अगर आपको कोड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना गिटहब का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। लोडर कंपोनेंट HTML में मैं क्या करता हूँ ना, एक डिव लेता हूँ और उस डिव का क्लास में लोडिंग लिखता हूँ और इस डिव के अंदर मैं और एक डिव लेता हूँ और उसका क्लास में लोडर लिखता हूँ। ये दोनों क्लास हमारे लोडर कंपोनेंट CSS में है। लोडर कंपोनेंट TS में लोडर का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसका वैल्यू में ट्रू असाइन करता हूँ और लोडर कंपोनेंट HTML में मैं ngIf लोडर लिखता हूँ। तो ngIf हमेशा अभी ट्रू होगा क्योंकि हाँ, लोडर का हमारा जो वैल्यू है वो ट्रू है। और जस्ट फॉर टेस्टिंग यहाँ पे जो सिलेक्टर है आप लोडर, उसको मैं क्या करता हूँ ना, आप कंपोनेंट में पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा लोडर घूम रहा है, हमारा जो भी CSS का क्लास है वो सही से काम कर रहा है और यहाँ पे लोडर ट्रू है इसलिए लोडर भी शो हो रहा है। लोडर कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में लोडर वेरिएबल का जो वैल्यू मैंने ट्रू असाइन किया है उसको मैं यहाँ से ओमिट करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे लोडर ट्रू रहे। फिर मैं क्या करता हूँ ना, एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ ngGC comp1 और एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ ngGC comp2 और एक सर्विस में क्रिएट करता हूँ ngGS डिजाइन यूटिलिटी नाम देता हूँ उस सर्विस का। डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में मैं क्या करता हूँ ना, HTTP क्लाइंट को पहले इंपोर्ट करता हूँ @angular/common/http से। कंस्ट्रक्टर में प्राइवेट अंडरस्कोर HTTP क्लाइंट वेरिएबल के साथ HTTP क्लाइंट को मैं रजिस्टर करता हूँ। नीचे मैं गेट पोस्ट का एक मेथड बनाता हूँ और ये गेट पोस्ट मेथड है क्या ना, ये एक ऑब्जर्वेबल है। तो वो क्या करेगा ना, वो रिटर्न करेगा गेट मेथड। तो वो कैसे करेगा, दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट और गेट के ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा ना, URL को हिट करूंगा, हमारा जो API URL है। तो वो मैं कहां से लाया हूं ना, हमारा जो जेसन प्लेस होल्डर है उसमें एक पोस्ट नाम का एक URL API URL है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। गेट पोस्ट का ये जो मेथड है मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे इस मेथड को मैं गेट कमेंट्स बना देता हूँ और ये गेट मेथड में जो URL है उसको मैं चेंज करके क्लास कमेंट्स लिखता हूँ। डिजाइन यूटिलिटी में हमारा दो मेथड रेडी हो गया। अब मैं राउटिंग को अचीव करना चाहता हूं हमारे प्रोजेक्ट में। वैसे HTTP इंटरसेप्टर में जो लोडर का कॉन्सेप्ट है उसमें राउटिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं राउटिंग यहाँ पे इसीलिए इंप्लीमेंट कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपको शो कर सकूं
कि एक जगह हमने इंटरसेप्टर में लोडर का लॉजिक लिखा, वो हर कंपोनेंट में हमारा काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं राउटिंग अचीव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप का जो नैपबार का क्लास है, मैं यहाँ पे हमारा जो आप कंपोनेंट HTML है वहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद हमारा UI ऐसा कुछ दिख रहा है। क्यों? बिकॉज हमें जो बूटस्ट्रैप का CDN है उसको भी कॉपी करना पड़ेगा और उसको पेस्ट कहाँ पे करना पड़ेगा, index.html में। अगर आप चाहें तो थ्रू npm भी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस app.component.html में ये जो नैपबार है उसमें ये अननेसेसरी कोड को मैं रिमूव करता हूँ। दो एंकर टैग मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक में component1 और दूसरे में component2, इसमें मैं लिखता हूँ। तो चलिए चलते हैं आप राउटिंग मॉड्यूल.ts फाइल में। उसमें ये राउट्स आरे में मैं क्या करता हूँ ना, हमारा component1 और component2 को रजिस्टर करता हूँ। component1 हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पाथ में कुछ भी नहीं लिखता हूँ, और component2 में मैं पाथ में component2 को लिख देता हूँ। और हमारा जो आप component HTML में जो नैपबार है वहां पे राउटेड लिंक में मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हमारा लोड होगा, और दूसरे में मैं component1 लिख देता हूँ, और नीचे मैं राउटर आउटलेट प्लेस होल्डर को प्लेस कर रहा हूँ बिकॉज हमारा राउटिंग काम करे। यहाँ पे component2 काम नहीं कर रहा है, component1 काम कर रहा है। वो क्यों? बिकॉज मैं यहाँ पे component1 लिख दिया हूँ गलती से। हमारा जो राउट्स है आप मॉड्यूल में उसमें मैं component2 लिख गया हूँ, इसीलिए मैं component1 नहीं component2 यहाँ पे लिखता हूँ और उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे राउटर लिंक में पेस्ट कर देता हूँ component2। अभी चलते हैं, देखते हैं। हाँ, हमारा राउटिंग अभी काम कर रहा है सही से। अब मैं चलता हूँ component2 का जो TS फाइल है उसमें मैं क्या करता हूँ ना, मेरा जो डिजाइन यूटिलिटी सर्विस है उसको मैं कंस्ट्रक्टर में रजिस्टर कर रहा हूँ। ngOrdinet पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, अपना जो du वेरिएबल हमने इंस्टेंस बनाया है डिजाइन यूटिलिटी सर्विस को, उसके हेल्प से मैं अपना जो गेट पोस्ट मेथड बनाया था डिजाइन यूटिलिटी में उसको मैं कॉल कर रहा हूँ और सब्सक्राइब कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने गेट पोस्ट को एक ऑब्जर्वेबल बनाया था, और इस सब्सक्राइबर में जो रेस्पॉन्स है उस रेस्पॉन्स को एक रिजल्ट वेरिएबल में मैं असाइन कर रहा हूँ। तो उसको मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि हमारा कंसोल में डाटा सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मुझे एरर शो हो रहा है। एरर में क्या है, HTTP क्लाइंट। ओके, तो हमने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को रजिस्टर नहीं किया है आप मॉड्यूल में, तो वहां पे मैं इंपोर्ट्स में रजिस्टर कर रहा हूँ HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को। तो हमारा डाटा अभी सही से कंसोल हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा सब्सक्राइबर सही से काम कर रहा है। तो रिजल्ट में हमारा वैल्यू स्टोर हो गया, डाटा जो रेस्पॉन्स में आया था। सब्सक्राइब करने के बाद जो रेस्पॉन्स हमें मिला, हमने क्या किया ना, उसको रिजल्ट वेरिएबल में सेव करके रखे हैं। उसको हमें component2 HTML फाइल में रेंडर करना है। तो वो कैसे करेंगे? द हेल्प ऑफ ng फॉर डायरेक्टिव्स। तो मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ और टेबल में मैं क्या किया हूँ ना, ng फॉर लगा दिया, और वैल्यू में हमारा जो रिजल्ट का वैल्यू है उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इंटरपोलेशन कर रहा हूँ value.id, value.title और value.body। तो अभी आप देख सकते हैं component2 में टेबल में हमने जो डाटा को प्लॉट किया था वो अभी ऐसे हमें शो हो रहा है। component2 रेडी हो गया हमारा। अभी हम component1 को चलते हैं। component2 में जो TS फाइल में जो मैंने सब्सक्राइब किया है, जो लॉजिक लिखा है, उसको मैं कॉपी करता हूँ और component1 के TS फाइल में मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो गेट पोस्ट है उसको मैं चेंज करके गेट कमेंट्स कर देता हूँ। component2 का भी HTML में कॉपी कर रहा हूँ और component1 के HTML में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा UI कैसे दिख रहा है। ID आ गया, बॉडी आ गया, लेकिन टाइटल नहीं आ रहा है। वो टाइटल क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज हमने जो कमेंट्स का API हिट किया है उसमें टाइटल कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ईमेल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे टाइटल के बदले ईमेल लिखता हूँ, और वैल्यू में मैं टाइटल जो value.title है वहां पे value.email कर रहा हूँ। तो अभी हमारा UI भी सही हो गया, यहाँ पे ईमेल भी शो हो रहा है। तो हमारा component1 और component2 में डाटा शो हो रहा है।
अभी आप देख सकते हैं जब मैं कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 को नेविगेट कर रहा हूँ एंड कंपोनेंट 2 से कंपोनेंट 1 को नेविगेट कर रहा हूँ, तो कुछ सेकंड के लिए एक ब्लैंक स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है, राइट। ये जो ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, ये मतलब क्लाइंट को शो करना सही नहीं रहेगा, राइट। अच्छा नहीं दिखता ब्लैंक स्क्रीन। तो हमें क्या करना है ना, हमें एक लोडर शो करना है। जब ये ब्लैंक स्क्रीन दिखे, तो मतलब जब ये ब्लैंक स्क्रीन का नौबत आए, तब हमारा ब्लैंक स्क्रीन के बदले लोडर दिख जाए, राइट। तो उसके लिए अभी हमें मेन लॉजिक लिखना है। तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोडर कंपोनेंट टीएस फाइल में आप देख सकते हैं लोडर वेरिएबल में मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, और लोडर कंपोनेंट वेरिएबल को मैंने लोडर कंपोनेंट एचटीएमएल में ngIf में भी यूज किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मतलब ngIf में लोडर का वैल्यू कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये गलत है क्योंकि ngIf में आइदर वैल्यू ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। दैट मीन्स कि लोडर का वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि लोडर का जो वैल्यू है वो मैंने लोडर कंपोनेंट टीएस फाइल में इनिशियलाइज नहीं करना चाहता हूं। मैं उसको इनिशियलाइज करना चाहता हूं कहां पे ना, डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में, और उसका वैल्यू में फॉल्स देना चाहता हूं। वो क्यों? क्योंकि लोडर का जो वैल्यू है वो फॉल्स रहेगा तो हमें लोडर शो नहीं होगा। कुछ ही कंडीशन में हमारा लोडर शो होगा, बाकी टाइम ये फॉल्स ही रहेगा। तो वो कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में। डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, एक लोडर का वेरिएबल लिख रहा हूँ और उसको बिहेवियर सब्जेक्ट के साथ असाइन कर रहा हूँ। और बिहेवियर सब्जेक्ट में हमेशा एक इनिशियलाइज वैल्यू चाहिए, वो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लोडर फॉल्स ही हमेशा चाहिए, और कुछ कंडीशन में उसको मुझे ट्रू करना है। और अभी क्या करना है ना, डिजाइन यूटिलिटी में जो लोडर है उसको हमें लोडर डॉट टीएस में जो लोडर वेरिएबल है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे, चलिए चलते हैं लोडर कंपोनेंट टीएस फाइल में। लोडर कंपोनेंट टीएस का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ ना, जो लोडर का वेरिएबल हमने डिजाइन यूटिलिटी में बनाया उसको मैं कॉल करता हूँ। वो कैसे करेंगे, दिस डॉट अंडरस्कोर डू डॉट लोडर डॉट सब्सक्राइब। बिहेवियर सब्जेक्ट भी एक ऑब्जर्वेबल है। दोस्तों, अगर आपको बिहेवियर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो यूएक्स ट्रेंड में, जहाँ पे मैं भी पढ़ता हूँ, वहां पे एक बहुत बढ़िया वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है यूट्यूब में। आई बटन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बिहेवियर सब्जेक्ट का जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया ना, लोडर जो हमने डिजाइन यूटिलिटी में जो वेरिएबल बनाया था और उसमें जो वैल्यू असाइन किया था, उस वैल्यू को हमने सब्सक्राइब किया जो कि फॉल्स है, जो कि रेस्पॉन्स में हमें यहाँ पे मिल रहा है। और हमारा जो टीएस फाइल का लोडर है उसमें मैं क्या करता हूँ ना, वो रेस्पॉन्स को असाइन कर देता हूँ, दिस डॉट लोडर इक्वल टू रेस्पॉन्स। तो अभी क्या हुआ ना, हमारा लोडर का वैल्यू फॉल्स हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं अगर कंपोनेंट 1 और 2 को भी अगर मैं जाता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ लोडर शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोडर का वैल्यू है अभी फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे जो लोडर का इनिशियलाइज वैल्यू है फॉल्स है, उसको मैं ट्रू कर देता हूँ और अपने यूआई में हम चलते हैं, तो देखिए लोडर अभी शो हो रहा है। मजा आ गया, राइट। बहुत ही बढ़िया। अभी हमें क्या करना है ना, मेन लॉजिक लिखना है। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स में हमें ये लोडर दिखाना है, ना कि हम यहाँ पे मैनुअली ट्रू और फॉल्स करें। तो वो हम कैसे दिखाएंगे, द हेल्प ऑफ इंटरसेप्टर। तो चलिए चलते हैं, इंटरसेप्टर का कोड अभी लिखते हैं। तो पहले एक इंटरसेप्टर का फाइल मैं क्रिएट करता हूं, और उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे लोडर इंटरसेप्टर डॉट टीएस लिखा हूँ। उसको मैं मैनुअली लिखता हूँ। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि लोड मतलब हमारा जो इंटरसेप्टर है वो CLI के कमांड के थ्रू से हम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं, आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। मुझे अभी तक ऐसा कुछ कमांड मिला नहीं है, तो उसको मैं मैन्युअली क्रिएट करता हूँ, लोडर इंटरसेप्टर डॉट टीएस, और उस पे मैं अभी इंटरसेप्टर बनाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं क्या करूंगा ना, इंजेक्टेबल को इंपोर्ट करूंगा एंगुलर कोर्स से, और HTTP इंटरसेप्टर को angular/common/http से इंपोर्ट करूंगा, और नीचे @injectable लिखूंगा और एक्सपोर्ट क्लास लोडर इंटरसेप्टर इम्प्लीमेंट HTTP
इंटरसेप्टर लिखूंगा। तो लोडर इंटरसेप्टर में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एरर आ गया, उसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इम्प्लीमेंट इंटरसेप्ट इंटरफेस HTTP इंटरसेप्टर आ रहा है। उसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो इंटरसेप्ट का मेथड है वो ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन लोडर इंटरसेप्टर में जो एरर है वो अभी भी शो हो रहा है। तो वो क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमें हमें आप मॉड्यूल में इंटरसेप्टर को प्रोवाइड करना है। दोस्तों, अगर आपका इंटरसेप्टर में कुछ डाउट है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन में भी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। वहां पे आपको इंटरसेप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लोडर इंटरसेप्टर को इंपोर्ट कर रहा हूँ और नीचे प्रोवाइडर में प्रोवाइड्स HTTP इंटरसेप्टर यूज क्लास लोडर इंटरसेप्टर और मल्टी को मैं ट्रू कर रहा हूँ। लोडर इंटरसेप्टर TS फाइल में जो कंस्ट्रक्टर है वहां पे हमें डिजाइन यूटिलिटी सर्विस को रजिस्टर करना है। ओके, वो क्यों करना है? क्योंकि लोडर का जो वेरिएबल है डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में इनिशियलाइज उसका वैल्यू फॉल्स है। बेस्ड ऑन द कंडीशन इन इंटरसेप्टर हमें उसको ट्रू फॉल्स करना है। इसलिए हमें डिजाइन यूटिलिटी सर्विस का जो लोडर का वेरिएबल है उससे हमें कनेक्ट करना है HTTP इंटरसेप्टर में, लोडर इंटरसेप्टर में जो हमने यहाँ पे बनाया है। लोडर इंटरसेप्टर TS में मैं क्या करता हूँ ना, डिजाइन यूटिलिटी सर्विस को इंपोर्ट करता हूँ, कंस्ट्रक्टर में रजिस्टर कर लेता हूँ और यहाँ पे जो थ्रो न्यू एरर है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इंटरसेप्ट मेथड क्या रिटर्न करेगा ना, नेक्स्ट डॉट हैंडल, और उसके अंदर हमें रिक्वेस्ट को पास करना है। ये रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट है। डॉट पाइप, पाइप के अंदर हमें टैप जो कि RxJS का ऑपरेटर है उसको यूज करना है फॉर ट्रैपिंग द रेस्पॉन्स। टैप ऑपरेटर में हमें क्या करना है, कुछ कंडीशन लिखना है। वो कंडीशन क्या है? इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू HTTP इवेंट टाइप डॉट रेस्पॉन्स, और उसके अंडर इफ इवेंट डॉट स्टेटस इक्वल टू 200, मतलब हमें HTTP रिक्वेस्ट सही से मिल गया कि नहीं मिल गया, मतलब अगर सही से मिल गया तो उसका स्टेटस 200 होगा। उसमें हमें क्या करना है ना, दिस डॉट ड्यू अंडरस्कोर ड्यू जो कि हमारा डिजाइन यूटिलिटी सर्विस का इंस्टेंस नेम है, वेरिएबल है, डॉट लोडर, ये लोडर क्या है ना, हमारा डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में जो बिहेवियर सब्जेक्ट है, डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो मेथड है उसमें हम भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें रिस्पॉन्स मिल गया तो हमारा जो लोडर है वो फॉल्स हो जाए। अभी आएगा मजा, अभी हमें लोडर को दिखाना है, किस कंडीशन में दिखाना है, जब तक रिस्पॉन्स ना आए। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो टैप इवेंट है उसके नीचे जो कंडीशन लिखा है उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट ड्यू डॉट लोडर डॉट नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ ना, ट्रू वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं लोडर हमारा आ गया, हमारा कोड सही से काम कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए, मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो लोडर काम कर रहा है, कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 भी जा रहा हूँ तो लोडर अभी हमारा शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंटरसेप्टर से हमने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को ट्रैप किया, अपना लॉजिक लिखा और उस लॉजिक में हम लोडर को शो कर रहे हैं। और हमारा जितना भी रियल टाइम प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में भी हम लोडर को इंटरसेप्टर से ही शो करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स में मैं देखा हूँ वीडियो, वहां पे ngIF में भी लोडर को दिखाते हैं, लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है। तो आपने अभी सीखा कि HTTP इंटरसेप्टर से हम लोडर को कैसे यूज करते हैं इन रियल टाइम प्रोजेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ शिकायत है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम में पिंग कीजिए, और कुछ टॉपिक अगर आपको चाहिए कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए तो प्लीज आप कमेंट करके भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ।